वलीद की माँ ने मिनाहिल की आंखों में पढ़ लिया है कि वो बहुत गहरी मुश्किल में फंस चुकी है। वलीद की माँ उसको काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस कुछ नहीं, ऐसे ही, यानी कि एक बहाना लगा दिया गया है कि जैन के जाने के बाद इस तरह का इसका हाल हो चुका है। लेकिन असल बात सामने नहीं ली जा रही, क्योंकि माजिदा भी ये नहीं चाहती कि नरगिस को कोई भी बात का पता चले। वो काफ़ी ज़्यादा टटोलने की कोशिश करती है माजिदा को, लेकिन माजिदा साफ और कोरी बिगड़ जाती है और कहती है कि नहीं, तुम तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गई हमारे। आखिर क्या चाहती हो? क्यों तुम हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। नाहिल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आप मेरी वजह से दिल को हल्का मत कीजिए, यानी कि हल्कान मत कीजिए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं नाहिल को इस घर से निकल पर मजबूर कर दिया है। इन लोगों ने, इन लोगों की बातों ने हर चीज़ ख़त्म कर डाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा माजिदा को नहीं था कि वो वाकई में इस घर से निकल जाएगी, क्योंकि जिस जिस तरीके से उसको जलील और रुस्वा किया जाता रहा, उसके हक में यही बेहतर था कि वो यहाँ से चली जाए। उसका जाना ही यहाँ पे बेहतरीन था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कब तक माजिदा उसके साथ ये हरकतें करती रहेगी, ये सारा साजो सामान इकट्ठा करती रहेगी। माजिदा अब उसको दिल से इधर से निकालना चाहती है और चाहती है कि बस वो उसकी आंखों से दूर हो जाए, क्योंकि अब वो उसके काम करने से कासिर है और साफ साफ जवाब दे देती है कि मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी अपने जहन को अच्छे तरीके से समझ लें कि मैं अब कोई काम नहीं करने वाली, लेकिन मजबूर होकर, बेबस होकर उसको घर से निकलना पड़ेगा। आगे वलीद उसको खुद ही संभाल लेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि मिनाहिल बहुत ज़्यादा कहती रही कि अभी भी मेरी माँ के जेवरों का कुछ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं जानती कि सारे जेवरात उसने बेच के अपनी बेटी का घर भर दिया है। अगर उसको अंदाज़ा होता तो वो कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ती। तो तय है कि अब मुझे जो करना है अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वलीद की माँ उसको कहती है कि तुम ही जैन से बात करो आखिर इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए जैन से बात करनी होगी। जिस पर वलीद कहता है कि मैं आखिर बात करके उससे क्या कहूँ कि वो इस लड़की यानी मिनाहिल के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि मैं मिनाहिल के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी और का घर भी तबाह नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने बातों बातों में माजिदा के साथ कई दफ़ा उससे बात की है, लेकिन उसकी माँ सही तरीके से यानी कि माजिदा जो है हाथ ही नहीं पकड़ाती है। ऐसा लगता है कि कोई गहरी छुपी साजिश है उन लोगों के दिलों पे जो वो छुपा रहे हैं और बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बताने से इनकार कर दिया है कि मिनाहिल कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इस घर से बाहर इसकी आवाज़ तक ना निकले। लेकिन बार बार अब जैन फ़ोन करके उसको कह रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इन गलतियों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बहुत ही किस्म के बता रही है कि हमने किस तरीके से मिनाहिल को अपने घर में रखा है। हम तो अपने घर की बहू को इस तरीके से रखते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इन लोगों को मज़ीद झूठ बोलने पड़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ इन लोगों को जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सब उलट पुलट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ के असली चेहरे हनान की आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है तो उन दोनों ने बड़े तरीके से कवर कर ली है। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा माजिदा भी उन लोगों के सामने ज़रा खामोशी के साथ ही रहती है, क्योंकि जानती है कि अब उन लोगों का ज़रा और तरह का नज़रिया है और उसे भी अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना होगा, इसलिए अपने आप को इसने बदल लिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल की हालत देख के वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर मैं उस बच्ची के लिए ऐसा क्या करूं कि मुझे सुकून मिल जाए। मैं जब भी उसको देखती हूँ मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी औलाद है और वो ज़ियत में है। उसके चेहरे पे ये परेशानी देख के मेरा दिल हल्कान हो जाता है। काश कभी ऐसा हो कि मैं अपनी खुशियाँ उस पर वार दूँ, लेकिन माजिदा की हरकतें मुझे कुछ नासाज लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा खपेला उसने कर रखा है कि सारे मामलात खराब हो गए हैं।
लेकिन अब जाकर मिनाहिल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसे अपने हक में किस तरीके से बोलना है और कैसे इन लोगों को सेट करना है। वो साफ साफ कह देती है अपनी पुप्पो से कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बदले ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। जिस पर वो कहती है कि अरे तुम्हें रखेगा कौन, कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा, सड़कों पर रुलती फिरती रहोगी, फिर आखिर क्या करोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये सारा माजरा कैसे चलता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपने ये सब कुछ क्या किया, क्यों दिखावे की खातिर हर चीज़ को खराब कर लिया, कैसे आप ऐसा कर सकती हैं, आपने मेरी खुशियों को अजीरन करके रख दिया। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जैन को फ़ोन मिला देती है और कहती है कि देखो ज़ा, यहाँ पे क्या हरकतें चल रही हैं जबकि तुम गए हो, ये मामला हुआ है, ये लड़की तो किसी काम में हाथ नहीं बटाती, ऐसा लगता है कि हर काम से फारिग हो गई है। आखिर तुम बताओ मैं इसका क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, मिनाहिल ने भी अब अपने आप से तहिया कर लिया है कि अब वो किसी से कोई भी ज़्यादा सलूक नहीं रखेगी और दिल से उम्मीद नहीं रखेगी किसी बात की, क्योंकि बुरे तरीके से जिस तरीके से उसकी उम्मीद टूटी है ना, उसके दिल से सब कुछ उतर गया है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो जान गई है कि अब उसे क्या करना है और वो भी साफ साफ कह देती है कि मुझे अब किसी बात से कोई गर्ज नहीं है। बस ये बात तो तय है कि अब मुझे जो करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वलीद की माँ उसको कहती है कि तुम ही जैन से बात करो आखिर इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए जैन से बात करनी होगी। जिस पर वलीद कहता है कि मैं आखिर बात करके उससे क्या कहूँ कि वो इस लड़की यानी मिनाहिल के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि मैं मिनाहिल के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी और का घर भी तबाह नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने बातों बातों में माजिदा के साथ कई दफ़ा उससे बात की है, लेकिन उसकी माँ सही तरीके से यानी कि माजिदा जो है हाथ ही नहीं पकड़ाती है। ऐसा लगता है कि कोई गहरी छुपी साजिश है उन लोगों के दिलों पे जो वो छुपा रहे हैं और बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बताने से इनकार कर दिया है कि मिनाहिल कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इस घर से बाहर इसकी आवाज़ तक ना निकले। लेकिन बार बार अब जैन फ़ोन करके उसको कह रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इन गलतियों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बहुत ही किस्म के बता रही है कि हमने किस तरीके से मिनाहिल को अपने घर में रखा है। हम तो अपने घर की बहू को इस तरीके से रखते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब इन लोगों को मज़ीद झूठ बोलने पड़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ इन लोगों को जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सब उलट पुलट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ के असली चेहरे हनान की आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है तो उन दोनों ने बड़े तरीके से कवर कर ली है। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा माजिदा भी उन लोगों के सामने ज़रा खामोशी के साथ ही रहती है, क्योंकि जानती है कि अब उन लोगों का ज़रा और तरह का नज़रिया है और उसे भी अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना होगा, इसलिए अपने आप को इसने बदल लिया है।